उगते हुए सूरज को अर्घ्य के साथ ही महान पर्व चैती छठ अब संपन्न हो गया है। संगम घाट के नाम से चर्चित भारत नेपाल सीमा सोनबरसा और त्रिभुवन नगर के बीच झीम नदी पर, जिसे संगम घाट के नाम से जाना जाता है, जहां भारत और नेपाल के छठ व्रती एक साथ दोनों किनारे पर छठ करते हैं और एक साथ रात बिताते हैं। इसे संगम घाट कहा जाता है। उस घाट पर सुबह अर्घ्य के साथ ही छठ पर्व संपन्न हुआ। इसी तरह विभिन्न जगह छत पर, दरवाजे पर, जिसे जहां जगह मिला छठी मैया को अर्घ्य दिया गया और उसके साथ ही पर्व संपन्न हो गया। आपको यह भी बता दें कि इस बार ये चैती छठ एक नया क्रांति लेकर आया है। क्रांति शब्द इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि इस वर्ष बड़े पैमाने पर चैती छठ का आयोजन हुआ है। जहां नदियां, जहां पोखर में भीड़ नहीं हुआ करता था, इस बार काफी संख्या में घाट देखा गया है। मतलब साफ है कि कार्तिक माह में जो छठ होता है, जहां लाखों लाख की भीड़ होती है, ठीक उसी तरह उसी रास्ते पर बढ़ चला है चैती छठ। चैती छठ में भी अब श्रद्धालु भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है। हजारों से बढ़ते बढ़ते अब लाखों की तादाद की तरफ बिहार में भी चैती छठ करने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। वर्ष में 2 बार हमें छठ, महान पर्व छठ को देखने का मौका मिल रहा है। जहां एक तरफ कार्तिक माह में मिलता है, अब चैती छठ कहा जाता है, और जब वर्ष का प्रारंभ होता है हिंदी तारीखों से, उसके बाद ये चैती छठ आता है। और ये पर्व भी उसी छठ पर्व की तरह महान है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक जाड़े में होता है और एक गर्मी का आगाज के वक्त होता है। जरा ठहर कर सोचिए। बड़ी बात यह भी है कि आज इस घोर कलयुग में, जहां पैसा ही सब कुछ बन चुका है, जहां पैसों के लिए अंधी दौड़ जारी है, जहां तमाम रिश्ते कराह रहे हैं, जहां माँ से बेटा, बेटा से बाप, माँ सब बिछुड़ रहे हैं। जिंदा तो सभी हैं, मगर जिंदा होने का एहसास खत्म होने लगा है। जहां कल तक बेटा, बाप, माँ, बेटा, इसके बीच पैसा आरे नहीं आता था, आज पैसा ही सब कुछ हो गया। और ऐसे माहौल में यह महान पर्व छठ ही है जो हमें और आपको जोड़े हुआ है। जहां जब छठ पर्व आता है तो एक बेटा को अपनी मां की याद आती है, जब छठ पर्व आता है तो एक पति को अपने पत्नी की याद आती है, बच्चों को अपने माँ बाप का याद आता है, और सभी एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प उठते हैं। ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। धक्का खाकर भी, तमाम कष्ट सहकर भी छठ पर्व पर बेटा जब घर आता है ना, तो माँ को लगता है कि उसके छठ पर्व का फल मिल गया। निश्चित तौर पर यह महान पर्व है। यह महान पर्व हमारे जिंदगी में बार बार आए, इसका प्रयास होना चाहिए। और यह पर्व बिहार की देन है, बिहार की संस्कृति। इसलिए हे बिहार के वासियों, खुद को बिहारी कहने पर गर्व महसूस करो। आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तमाम जगह पर, विभिन्न जगहों का छठ का जो न्यूज़ होता है वो मैं भी प्रसारित करता हूं। जो हमारे जान पहचान के लोग होते हैं, आपके जान पहचान के लोग होते हैं, जो वहां जिनके रिश्तेदार होते हैं, जब छठ करते हैं वहां से वीडियो भेजते हैं। उसको जब चलाते हैं तो गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये बिहारी, हम बिहारी कितने महान हैं कि पूरे दुनिया में अपने सभ्यता और संस्कार को फैला रहे हैं। आपको बता दें कि कॉपीराइट का मामला बनता है, इसलिए म्यूजिक को हम यहाँ नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन भक्ति के लिए म्यूजिक की आवश्यकता नहीं है, भक्ति तो मन से होता है। महान पर्व चैती छठ तो अब संपन्न हो गया, लेकिन जितने भी लोग हमारे वीडियो, हमारे न्यूज़ को देखते हैं, जो महिला हैं, जो बहनें हैं, जो घाट पर है, तमाम महिलाओं से एक प्रार्थना है। हर वर्ष हम छठ में प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हैं आपके ही बच्चों के लिए। जितनी भी महिलाएं हैं, निश्चित तौर पर इस भीड़ में वैसी भी महिलाएं होंगी जिनके बच्चे नशा का शिकार हैं। उस दर्द को आप महसूस करते हैं, लेकिन आगे बढ़कर हम और आप प्रयास नहीं करते हैं। अक्सर मैं कवरेज करता हूं भारत नेपाल की सीमाओं को, और नेपाल और इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों को मैं देखता हूं, न्यूज़ कवरेज करता हूं। मैंने वहां बहुत गौर से देखा है, जमीन पर बिखरे हुए बोतलों को देखा है, युवाओं के मुंह में जाते हुए नशा को देखा है, युवाओं के हाथ में नशे की सुई को, उसका जो जहर होता है उसको जाते हुए देखा है, बर्बाद होते हुए युवाओं को देखा है, आज भी देख रहा हूं। इसलिए छठ पर्व करने वाली तमाम श्रद्धालु भक्तों से, सभी से, व्रती से आपसे निवेदन है, आप छठी मैया का पूजा करते हैं,
जितना आप कष्ट करते हैं छठ पर्व में, याद रखिए अगर आपके बच्चे सही नहीं हुए तो फिर यह पर्व का मायने क्या रह जाएगा। अतः आप सभी से विनती करते हैं कि आप लोग पर्व के साथ साथ अपने घरों में जो आपके बच्चे हैं ना, उस पर ध्यान दीजिए। प्रयास कीजिए कि आप हो या आपके पड़ोसी का बच्चा हो वो नशे का शिकार ना हो। आइए इस वर्ष पर्व पर हम सभी संकल्पित हो कि नशा और अपराध से अपने बच्चों को दूर करवाएंगे। हम सब एक से एक मिल करके इस जो बुरी आदतें हैं उसे समाप्त करवाएंगे और अपने बच्चों को एक खुशहाल माहौल देंगे। तो इसी सूचना और जानकारी के साथ कि महान पर्व चैती छठ सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ ही संपन्न हो गया है। पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया और फिर सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया और इसके साथ ही महान पर्व चैती छठ संपन्न हो गया है। अब हमें और आपको इंतजार होगा अगले कार्तिक मास में जो छठ पर्व होता है उसका। फिर एक बेटा और माँ का मिलन होगा, फिर एक परिवार, संपूर्ण परिवार एकजुट होगा, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। फिर माँ और बेटे गले मिलेंगे, फिर वही प्यार होगा, वही बिहारी संस्कृति होगा जो दुनिया में आज परचम लहरा रहा है। तो आइए हम बिहारी एक साथ जय छठी मैया के इस जयघोष के साथ पुनः इंतजार करें छठ पर्व का।